हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एंड पैरामेडिकल क्लासेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, अब से मैं डेली क्लासेस दूंगी, जो रेगुलर क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दी हैं। आज का जो हमारा क्लास का टॉपिक रहेगा वो हमारा ओटी सिलेबस का रहेगा। अब ओटी सिलेबस का टॉपिक मैं क्यों लेके आई हूँ, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश ग्रुप 5 फ्रेशन थिएटर टेक्नीशियन की कुछ वैकेंसी निकाली गई है। उस वैकेंसी में जो भी पोस्ट निकाली गई है उसके लिए प्रिपरेशन करने के लिए हमको ओटी का सिलेबस भी बताया गया है कि जो ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की जो पोस्ट है उसमें किस सिलेबस से या किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यदि हमको ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की प्रिपरेशन करना है गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो हमको क्या करना होगा, पहले उसके सिलेबस को समझना होगा और उसके सिलेबस को समझने के बाद ही हम उसकी प्रिपरेशन कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। 16 जून से हमारे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो 16 जून के पहले हमको सारे सिलेबस को कवर करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज मैं आपको जो सिलेबस समझाने जा रही हूँ उसका जो एक एक टॉपिक है, हम डेली एक एक टॉपिक पे वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इसके लिए इसका सिलेबस समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आखिर सिलेबस में हमसे कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन लिए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और यदि नर्सिंग से रिलेटेड कोई टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए है और यदि आपको दूसरा कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, हम उस टॉपिक को भी जरूर एक्सप्लेन करेंगे और उसके लिए भी हम वीडियो लेकर के आएंगे। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किस चीज की, ओटी सिलेबस की। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का जो सिलेबस आया है, ठीक है, तो उसके सिलेबस का जो फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, ये आपको दिख रहा होगा, इंट्रोडक्शन टू सर्जरी एंड बेसिक सर्जिकल प्रोसीजर। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपका फर्स्ट सिलेबस का जो पॉइंट है उसमें पूछा गया है इंट्रोडक्शन टू सर्जरी। सर्जरी की हमको इंट्रोडक्शन देना है, जितनी भी सर्जरीज है ओटी में। ठीक है, पेशेंट के ऑपरेशन थिएटर में जितनी भी सर्जरीज की जाती हैं, चाहे यूरो सर्जरी हो, गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी हो, न्यूरो सर्जरी हो, जितनी भी सर्जरी होती है, सारी सर्जरीज का सबसे पहले हमको इंट्रोडक्शन पढ़ना होगा, समझना होगा कि आखिर ये सर्जरी किस लिए की जाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हिस्टेक्टमी सर्जरी है, तो हिस्टेक्टमी से सर्जरी है वो गायनेकोलॉजी सर्जरी है, तो हिस्टेक्टमी सर्जरी क्यों की जाती है, कौन से क्यों रिक्वायर्ड है, पेशेंट को किस कंडीशन में ये सर्जरी की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको सर्जरी का इंट्रो समझना होगा। ठीक है, उसके बाद आता है बेसिक सर्जिकल प्रोसीजर और एंड उसका सर्जिकल प्रोसीजर भी आपको समझना होगा। ठीक है, कि हिस्टेक्टमी सर्जरी है तो हिस्टेक्टमी सर्जरी का सबसे पहले डेफिनेशन कि पेशेंट का जो यूट्रस है उसमें किसी भी टाइप का ट्यूमर हो जाने पर या किसी भी टाइप का फाइब्रॉइड्स हो जाने पर यूट्रस को जब हम हटाते हैं, फिर उसके बाद हमको हिस्टेक्टमी सर्जरी में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, पेशेंट को कौन सा पोजीशन प्रोवाइड कराया जाता है, पेशेंट को कौन सा एनेस्थीसिया प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, मतलब एक सर्जरी के बारे में हमको ऑल टू ऑल इंफॉर्मेशन हमको लेनी है, स्टार्टिंग से लेके कि पेशेंट कैसे ओटी में आता है, पेशेंट को कैसे एनेस्थीसिया दिया जाता है, कैसे इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपेयर की जाती है, सर्जरी का प्रोसीजर क्या होता है, पेशेंट की शिफ्टिंग क्या होती है, पेशेंट का पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या होता है, ये सारी चीजें हमको इसमें पढ़नी है। इंट्रोडक्शन टू सर्जरी एंड बेसिक सर्जिकल प्रोसीजर, इसके लिए हमको ऑल टू ऑल सर्जरीज के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्टरलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड ओटी हाइजीन। ठीक है, तो स्टरलाइजेशन के बारे में पूछा गया है। जैसे कि मालूम है आपको कि हमारे ऑपरेशन थिएटर डिपार्टमेंट में स्टरलाइजेशन, ये जो स्टरलाइजेशन वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टरलाइजेशन ही हमारा मेन वर्क होता है एज अ ओटी टेक्नीशियन, क्योंकि स्टरलाइजेशन जब तक हम मेंटेन नहीं करेंगे तो हम इन्फेक्शन के सोर्स को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो स्टरलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट मतलब जो भी आपके यहाँ मशीन्स हैं, ओटी टेबल, सक्शन मशीन, इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन, ओटी लाइट्स, या आपके ओटी में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट का स्टरलाइजेशन कैसे करना है। ठीक है, उसके अंदर आपका ऑटोक्लेविंग आ जाएगा, फ्यूमिगेशन आ जाएगा ओटी का। ठीक है, एंड ओटी को हाइजीन करके कैसे रखना है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सेकंड जो आपका टॉपिक है स्टरलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड ओटी हाइजीन के ऊपर आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या इसके ऊपर से क्वेश्चन बनाए जाएंगे। ठीक है,
जो नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में आपसे पूछा जाएगा सर्जिकल इन्फेक्शन इन ओटी एंड प्रिवेंशन एंड एंटी माइक्रोबियल थेरेपी। ठीक है, सर्जिकल इन्फेक्शन इन ओटी, ऑपरेशन थिएटर में सर्जिकल इन्फेक्शन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में सर्जिकल इन्फेक्शन में आपका HIV का इन्फेक्शन भी हो सकता है, हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन भी हो सकता है, या इंस्ट्रूमेंटल इन्फेक्शन भी हो सकता है। यदि आपने सही तरीके से स्टरलाइजेशन नहीं किया है तो बैक्टीरिया वायरस के वजह से भी पेशेंट को भी इन्फेक्शन हो सकता है और एज ए स्टाफ हमको भी हो सकता है। एंड प्रिवेंशन की बात यदि हम करें कि हमको कैसे उसका बचाव करना है एंटी माइक्रोबियल थेरेपी के द्वारा। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है थर्ड पॉइंट में। अब सर्जिकल इन्फेक्शन के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा, देन उसके प्रिवेंशंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, देन हमको उसका पढ़ना पड़ेगा कि हम एंटी माइक्रोबियल थेरेपी के थ्रू हम कैसे बैक्टीरिया वायरस को खत्म कर सकते हैं या ओटी को स्टरलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट में हमसे पूछा गया है सिलेबस के फोर्थ पॉइंट में फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इंट्रावीनस फ्लूइड एंड सेटिंग अप ऑफ आईवी लाइन एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्यूसिया। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट्स में हमको पढ़ना क्या है, फर्स्ट है फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो जनरली जितने भी ओटी में पेशेंट आते हैं सर्जरी के लिए ना, ऑल सर्जरी को सर्जरी के टाइम पे या प्री सर्जरी प्रिपरेशन में या पोस्ट सर्जरी पेशेंट को फ्लूइड दिया जाता है, क्योंकि पेशेंट एनबीएम होता है, नील बाय माउथ, पेशेंट माउथ से कुछ भी नहीं ले रहा होता है। ठीक है, तो पेशेंट को फ्लूइड्स दिए जाते हैं, फ्लूइड्स दिए जाते हैं, पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट्स दिए जाते हैं फ्लूइड्स के थ्रू। ठीक है, और वो जो फ्लूइड्स दिए जाते हैं कैसे दिए जाते हैं, इंट्रावीनस दिए जाते हैं। इंट्रावीनस मतलब वेन्स के माध्यम से दिए जाते हैं ना, तो वेन्स के माध्यम से जो फ्लूइड्स दिए जाते हैं उसके लिए आईवी लाइन हम कैसे तैयार करेंगे, हम एक एक फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल RL हो गया, DNS हो गया, NS हो गया, है ना, ये D5% हो गया, D10% हो गया। इसी में हम पढ़ेंगे कि आईवी फ्लूइड का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, पेशेंट को कैन्युला कैसे लगाते हैं, आईवी लाइन की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, किस किस नंबर के कैन्युलास होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको किस में पढ़ना पड़ेगा, फोर्थ नंबर पॉइंट में, क्योंकि इससे ही आपके क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं फिफ्थ नंबर पॉइंट की, कि फिफ्थ नंबर पॉइंट में हमसे पूछा क्या गया है। तो फिफ्थ नंबर पॉइंट में हमसे पूछा गया है शिफ्टिंग ऑफ ओटी पेशेंट प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव ट्रोमा पेशेंट। ठीक है, तो इसमें अब हमको शिफ्टिंग की बात करनी है कि आखिर हम पेशेंट को कैसे शिफ्ट कराते हैं, प्री ऑपरेटिव पेशेंट को या पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट को या ट्रॉमा पेशेंट को। ठीक है, मतलब सर्जरी के पहले हम किसी वार्ड या किसी आईसीयू से हम पेशेंट को सर्जरी के लिए कैसे लाते हैं ओटी में, वो भी एक शिफ्टिंग है। फिर जब सर्जरी कंप्लीट होती है, पोस्ट ऑपरेटिव जब पेशेंट हो जाता है, तब हम पेशेंट को वार्ड या आईसीयू में कैसे शिफ्ट कराते हैं, शिफ्टिंग के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, या ट्रॉमा पेशेंट है उसको हम कैसे शिफ्ट कराएंगे, तो वो सारी चीजें हम किस में पढ़ेंगे, फिफ्थ पॉइंट में। ठीक है, करते हैं सिक्स पॉइंट की। ठीक है, तो सिक्स पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, वेरियस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, आपको वेरियस सर्जिकल मतलब अलग अलग सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानना होगा, जैसे ऑर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट, जनरल इंस्ट्रूमेंट, गायनेकोलॉजी इंस्ट्रूमेंट। तो स्टूडेंट देखिए, जनरल इंस्ट्रूमेंट की भी वीडियोस मेरे चैनल में अपलोड है, ऑर्थोपेडिक की भी वीडियोस अपलोड है, और गायनिक की भी वीडियोस, और ENT सारे मतलब जितने भी सर्जरीज होते हैं, जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, उनकी वीडियोस मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है। तो आप पहले उन इंस्ट्रूमेंट को जाके देखो। यदि आपको कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर वीडियो बना के दूंगी। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट है, देखो ये सिलेबस मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि इसके बाद की जो क्लासेस आएंगी सिलेबस के बाद वाली, उसमें हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको अपने इस सिलेबस को पहले आपको अपने किसी भी नोटबुक पे नोट करके रखना है, क्योंकि जैसे ही हम फर्स्ट टॉपिक उठाएंगे या फर्स्ट टॉपिक से हम आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक या फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो इसका 6 पॉइंट क्या है, वेरियस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट अलग अलग टाइप्स के कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जनरल इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, ऑर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, गायनिक में जैसे जनरल में आर्टरी फॉरसेप्स है तो उसका यूज क्या है, एलिस है तो उसका यूज क्या है, स्पंज होल्डर है तो उसका यूज क्या है, और जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है ऑल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको स्टडी करनी होगी। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं 7 पॉइंट की, सिलेबस का जो 7 पॉइंट है।
7 पॉइंट में लिखा हुआ है मेंटेनेंस एंड केयर ऑफ जनरल स्पेशल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, तो आपको मेंटेनेंस एंड केयर बतानी है जनरल स्पेशल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट। देखो जितने भी ओटी में इंस्ट्रूमेंट है, जनरल स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की बात करूं या गायनिक इंस्ट्रूमेंट की बात करूं, सारे इंस्ट्रूमेंट की आप केयर कैसे करोगे, उनका मेंटेनेंस कैसे करोगे। केयर एंड मेंटेनेंस में क्या आएगा, उनको प्रॉपर तरीके से चेक करते रहना, उनका प्रॉपर तरीके से स्टरलाइजेशन करके रखना। ठीक है, एंड इक्विपमेंट्स में जितनी भी मशीनें हैं आपके ओटी में, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, सर्जिकल मशीनें हैं जितनी आपकी, इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन, सक्शन मशीन, एनेस्थीसिया मशीन, ओटी लाइट, जितनी भी ऑल इक्विपमेंट्स हैं आपके ओटी में, ऑल इक्विपमेंट्स को आप कैसे मेंटेनेंस करोगे, कैसे केयर करोगे, उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका सिलेबस का 8 पॉइंट जो आता है, 8 पॉइंट में आपसे पूछा गया है प्री ऑपरेटिव रिक्वायरमेंट्स, केस पेपर, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, कंसर्न, प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर्स। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट्स मतलब प्री ऑपरेटिव रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है ओटी में। ठीक है, सर्जरी के पहले क्या क्या रिक्वायर्ड होता है पेशेंट के लिए। सबसे पहले केस पेपर, जो सर्जरी है उसके लिए पेशेंट के सारे पेपर्स होने चाहिए, जैसे पेशेंट के सारे ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होने चाहिए। ठीक है, पेशेंट का कंसर्न फॉर्म होना चाहिए, सारी चीजें पेशेंट का होना चाहिए। पेशेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए पेशेंट क्या है, पेशेंट नेम, एज, सेक्स ना, पेशेंट जो है पेशेंट का आईडी, जितना भी सारी चीजें हैं वो पेशेंट आइडेंटिफिकेशन में आ जाता है। नेक्स्ट कंसर्न फॉर्म, कंसर्न फॉर्म का मतलब होता है हम सर्जरी के पहले जो पेशेंट का सहमति पत्र लेते हैं। ठीक है, अब कंसर्न फॉर्म में पेशेंट का ब्लड लगना है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंसर्न फॉर्म, जनरल सर्जरी कंसर्न फॉर्म, एनेस्थीसिया कंसर्न फॉर्म। ठीक है, ये प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर्स जितनी भी होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे ही आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी आपको इसमें टॉपिक्स बताए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका 9 नंबर में आता है पोजीशनिंग ऑफ पेशेंट फॉर स्पेशल सर्जिकल प्रोसीजर। ओटी में जितनी भी सर्जरीज होती हैं उनकी अलग अलग स्पेशल पोजीशंस होती हैं। ठीक है, एक ही पोजीशन में कभी किसी पेशेंट की सर्जरी नहीं कराई जाती। ठीक है, अब पेशेंट का एब्डोमेन सर्जरी है तो पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में रखा जाएगा, पेशेंट का स्पाइन सर्जरी है तो प्रोन पोजीशन में रखा जाएगा, पेशेंट का गायनिक सर्जरी है तो पेशेंट को लिथोटॉमी पोजीशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, ट्रेंडल-एंडबर्ग पोजीशन या रिवर्स ट्रेंडल-एंडबर्ग पोजीशन, जितनी भी ऑल पोजीशंस होती हैं उन ऑल पोजीशंस के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो मैं आपको बता दूंगी, कुछ वीडियोस अपलोड है, आप चैनल में एक बार जाके सारे वीडियोस को जरूर देखें क्योंकि ओटी की बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड है। ठीक है, और ये जो सिलेबस है ना हम आपको इसको 2 पार्ट्स में दिलाएंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट मैं आपको आज ही प्रोवाइड करा दूंगी, सेकेंड पार्ट इसका कल आएगा। ठीक है, पहले आपको ऑल सिलेबस को समझना है, पढ़ना है, इसलिए मैंने एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसके बाद हम क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब आपका जो 10 पॉइंट है वो है कंट्रोल ऑफ हेमरेज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंट्रोल ऑफ हेमरेज। कंट्रोल ऑफ हेमरेज का मतलब होता है कि जब हम सर्जरी में पेशेंट को, सर्जरी के लिए पेशेंट को लेते हैं तो पेशेंट का जो ऑपरेटिव पार्ट होता है वहां से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, तो वो जो ब्लीडिंग को कंट्रोल करना होता है ना वो हेमरेज कहलाता है। अब कैसे आप करते हो, या तो जो आर्टरी वेसल्स होते हैं उनको आप लिगेट करते हो या आप कॉटरी मशीन्स का यूज करते हो, तो वो सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है ओटी इल्यूमिनेशन। ओटी इल्यूमिनेशन का मतलब होता है ओटी लाइट्स। ठीक है, ओटी लाइट्स के बारे में पढ़ना है कि ओटी लाइट्स कितने टाइप्स की होती है आपकी ओटी में। ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में लाइट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और अलग अलग टाइप्स की ओटी लाइट्स ओटी में यूज की जाती है, तो आपको ओटी इल्यूमिनेशन या ओटी लाइट्स के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, हमारा 11 पॉइंट क्या था, ओटी इल्यूमिनेशन। ठीक है, मतलब ओटी लाइट के बारे में हमको समझना होगा, ओटी लाइट के बारे में पढ़ना होगा, तो उससे जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको हमको सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहीं पे खत्म होता है। सिलेबस का जो आगे के टॉपिक्स है वो हम इस वीडियो के पार्ट 2 पे लेके आएंगे। ठीक है, तो पार्ट 2 पे हम इसके आगे के पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर और एथिक और जो टॉपिक है
उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस बनने वाले हैं या कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट, तो सब इम्पोर्टेंट है कि आप जो भी मैं आपको सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, जो सिलेबस के पॉइंट्स है आप उसको नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, और नोट करो और उसको समझो। और जो भी फर्स्ट पॉइंट से जो मैं आपको क्लासेस देना स्टार्ट करूंगी, जैसे आपने फर्स्ट इसका सिलेबस का जो फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था, फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था, उसके जो भी क्वेश्चंस थे या जो भी टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे, तो वो आपके नोटबुक पे नोट होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। कल हम आपको मिलेंगे इसके पार्ट 2 के साथ। थैंक यू।